जय श्री राम भाई और दोस्तों, हमारे चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। कल से आगे की कथा करते हैं। तेन सी सीता पही जाई, जटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाड़ी सुनित रिपुकेरी, सीता और भई दास धनेरी। त्रिजटा ने जाकर सीता जी को युद्ध की सारी कथा सुनाई है। और जब ये सुनाया है कि रावण के सिर और भुजाएं किस प्रकार से नए नए निकल रही हैं बार बार, तब सीता जी को बहुत चिंता होने लगी है। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटासन बोली तब सीता। होई कहाँ कही सी किन माता, कही विधि मरई विश्व दुख दाता। और सीता जी का ये बात सुनकर मन उदास हो गया है। चिंता में सीता जी ने त्रिजटा से कहा, हे माता, ये किस प्रकार दुष्ट मारा जाएगा। रघुपति सर सिर काटे हो न मरही, विधि प्रीत चरित सब करही। मोर अभाग जीवावत मोही, जही हो हरिपद कमल बिछोही। हे रघुपति, जिसके सिर काट रहे हैं और वह नहीं मरता है, सारी विधि विधाता के विपरीत चरित्र दिखा रहा है। ये मेरा भाग्य है कि वो नहीं मरता है। जेहि कृत कपट कनक मग झूठा, जो सुदेव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहो कटु वचन कहाय। जिसने कपट का झूठा क्षणमृग बनाया है और वही देव अब मुझ पर भी उठा हुआ है। विधाता ने मुझे दुसह दुख सहन कराए हैं, लक्ष्मण जी को कठोर वचन भी सुनवाए हैं। रघुपति विरह सविस पर सर भारी, ताकि तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसे ही दुख जो राख मम प्राणा, सोई विदिता ही जियावन आना। श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों तक का मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है। ऐसे दुख से जो मेरे प्राणों को रख रहा है, उस विधाता वह मुझे भी उसको भी जिला रहा है और मुझे भी जिला रहा है। बहुविधि कर विलाप जान की, करी करी सुरति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, और सर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान राम जी को याद करके जानकी जी बहुत विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभु ताते उर हतव न तो ही, है के हृदय बसत भय देही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मार रहे हैं कि उसके हृदय में तुम्हारा विचार है। हे के हृदय बस जान की और मम वास है। ओ मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब कर नाश है। सुनत वचन हर्ष विषाद मन, अति देखी पुनि त्रिजटा कहा। अब मरहि रिपुहि विधि सुन, सुंदरी तजई संशय महा। ये सोचकर रह जाते हैं कि उसके हृदय में जानकी निवास करती है और जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे उदर में अनेक भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी मन में अत्यंत हर्ष विषाद हुआ है। देख त्रिजटा ने कहा, हे सुंदरी, संदेह का त्याग कर दो, अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। कटत सिर होई विकल छूट जाहि तब ध्यान, तब रावण ही हृदय मोह मार हो राम सुजान। सिर के बार बार कट जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा, उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान हट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी राम जी उसके हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समझावा, पुरी त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाव सुपुर वैदेही, उपज विरह विथा तेहि अति तेहि। ऐसा कहकर सीता जी बहुत प्रकार से समझा कर त्रिजटा अपने घर को चली गई है। और जानकी जी ने राम जी का स्मरण किया है। निशि सही निधि बहुभाति, जुग सम भई सिराति न राति। करती विलाप मन ही मन भारी, राम विरह जानकी दुखारी।
वे रात्रि को और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं, कह रही हैं रात युग के समान बड़ी हो गई है, बीतती नहीं है। जानकी जी राम जी के विरह में बहुत दुखी हैं, मन भारी कर विलाप कर रही हैं। अब अति भयो विरह उर्दाहु, फरकौ बाम नयन अरुबाहु। सगुन विचार धरी बन धीरा, अब मिलई कृपाल रघुवीरा। अब विरह के मारे हृदय में दारुण दुख हो रहा है और उनकी बाहें भड़क रही है, नेत्र भी भड़क रहे हैं। सगुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया है, अब कृपालु राम जी अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्धनिशि रावण जागा, निज सारथि सन खीजन लागा। छठ वन भूमि छाड़ सिमोही, धिग धिग अधम मंद मति तोही। तेहि पद गई बहु विधि समझावा, भौर भय रथ चढ़ी पुनियावा। सुनिया गमन दसानन केरा, कपिदल खर भर भयो धनेरा। जहाँ तह भूधर विपुट विपारी, धाय कटक भट भारी। आरती ने चरण पकड़ कर रावण को बहुत प्रकार समझाया है। सवेरा होते ही रथ पर चढ़कर पुनः युद्ध के मैदान में आ गया है और वानरों की सेना में खलबली मची है। वे बड़े भारी योद्धा जहाँ था पर्वत में उखाड़ कर क्रोध से उसकी तरफ दौड़े हैं। धाय जो मरकट विकट भालु कराल, कर भूधर धरा अति कोप कर प्रहार मारत भजी चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सन घेरी पुनि रावण लियो, चहु दिस पेट डारी नखी विदार तन व्याकुल कियो। और वानर भालू हाथ में पर्वत लेकर दौड़े हैं और उसके शरीर को मार मार कर उसे विकल कर दिया है। चारों ओर से चपेटे मार नखों से शरीर को विदीर्ण कर रहे हैं। देखी महा मरकट प्रबल रामन कीन विचार, अंतरहित होई निमिष मोहकृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान हो क्षण भर में माया फैलाई है। जब कीन तही पाषंड भय प्रकट, जंतु प्रचंड बेताल भूत पिशाच कर धरे जन नाराज। जब उसने पाखंड माया रचा तो भयंकर जीव प्रकट हो गए हैं और बेताल भूत और पिशाच हाथ में धनुष बाण लिए प्रकट हुए हैं। जोगनी गहे करवाल, एक हाथ मनुज कपाल। करी सद सोनित पान, नाच ही करे बहुगान। योगनिया एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर गीत गा रही है। धरु मारु बोले घोर रही, पुरी पुनि पुरी धुनि चहोर मुख बाही। धावही खान तब लगे कीस परान। पकड़ो मारो ऐसे शब्द बोलकर सब दिशाओं में ध्वनि भर गई है और वे मुख फैलाकर खाने को दौड़ रहे हैं। तब बानर भागने लगे हैं। जय जय जाहि मरकट भागी, तह भरत देखे आगी। भय विकल बानर भालू, पुनि लाग वर्ष बालू। बानर भागू जहाँ भी भाग कर जाते वहाँ आग जलती देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए हैं। रावण बालू बरसाने लगा है। जह तह थकित कीस की करी कीस, गरजो भोर दस शीस। लक्ष्मण कपि समेत भय सकल वीर अचेत। वानर जहाँ तहाँ थकित हो गए हैं। रावण फिर कर जाए, लक्ष्मण सुग्रीव आदि को सब मूर्छित कर दिया है। हाँ राम रघुनाथ कही सुबट मी जय हाथ, यही विधि सकल बल तोरी, ते कीड कपट बहोरी। और हा राम हा रघुनाथ कहकर श्रेष्ठ योद्धा हाथ मलते हैं और इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण फिर दूसरी माया रची है। प्रकट सी विपुल हनुमान, आधाय गहे पासान। तिन रामू घेरे धा जाई, जय चहु दिशि बरथ बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए हैं जो पत्थर लिए दौड़े हैं और चारों ओर दल बनाकर राम जी को घेरा है। मारहु धरहु जानि जा जन जाई, कटे कटाई पूछ उठाई। दह दिशि लंगूर विराज, दहि बद्धे कौशला राज। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे हैं। मारो मारो पकड़ो न जाने पाए,
उनके लंगोर पूछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं। उनके बीच कौशल राज राम जी बैठे हैं। ते मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लही। जब इंद्र धनुष अनेक की बर बारी तुरंग तमालही। बहु देखी हर्ष विषाद उर बदत जय 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 करी रघुवीर। कही तीर को पिनमेश बहुमाया हरि। उसके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसा शोभा पा रहा है जैसे तमाल के वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुष श्रेष्ठ बाण बनाई हो। और प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय जय जय बोलने लगे हैं। तब राम जी ने क्रोध कर करे कि बाण में सारी माया को नाश कर दिया है। माया विगत कभी भालू हर से बट गिरी गई। सब फिरे सब कर छाड़े राम बाण बहु पुन सिर पुन मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गावही। सतसेत सारद निगम कवि तही तद पार पावही। और माया को दूर हो जाने पर बानर भालू बड़े हर्षित हुए हैं और राम जी ने बाणों के समूह छोड़े हैं जिससे रावण के हाथ पार फिर कट कट कर गिरने लगे हैं। राम जी और रावण का युद्ध का चरित्र सैकड़ों शेष सरस्वती वेद भी नहीं गा सकते हैं, उसका पार नहीं पा सकते हैं। ताके गुणगन कुछ कहे जड़मति तुलसीदास। जिबि निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुण रूप मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने कहे हैं। जो ऐसे मक्खी भी अपनी पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। कटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश। बहु कीड़ा सुर सिद्ध मुनि व्याकल देख कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार कटी गई है फिर भी रावण मरता नहीं है। बहु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध देवता उस कलेश को देखकर समझ नहीं पा रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। काटत बढ़े शीस समुदायी। जिमि वृत्ति लाभ लोभ अधिकाई। मरे नरिपुसम विशेषा। राम विभीषण तब देखा। अब सिर काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है। प्रति एक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं है। तब राम जी ने विभीषण की ओर देखा है। उमा काल सर माँ काल मर जाकी इच्छा। सो बहुजन कर कर प्रीति परीक्षा। सुन सुरग चराचर नायक। बंत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं हे उमा जिनकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले देवता और मुनियों को सुख देने वाले सुनिए। ना विकुंड पीयूष बस या के नाथ जियत राम हड़वल जाता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला। हर्ष गए कर बान कराला। अशुभ होने लगे हैं तब नाना विभीषण ने कहा बहू इसकी नाभि कुंड में अमृत का वह निवास है। रावण उसी के बल पर जी रहा है और राम जी उसके नाभि कुंड में बाण मारिए। अशुभ होने लगे तब नाना रोवै खर। सुकाल बहु स्वारा। बोले खग जग आरत हेतु। प्रकट भय नव जहत केतु। उस समय बहुत अशुभ होने लगे हैं, कुत्ते रोने लगे हैं और आकाश में जहाँ तहाँ केतु प्रकट हो गए हैं। दस दिशि दाह हो नति लागा। भयो परब बिनु रवि उपरागा। बंधो धरि उर कंपित भारी। प्रतिमा शत्रु नयन मघभारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा है और बिना ही परम योग के सूर्य ग्रहण होने लगा है। मंदोदरी का हृदय कंपित होने लगा है। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहने लगा है। प्रतिमा हृदय पविपात नवति बात वह डोलति मही। बरसही बलाह करुधिर कच अशुभ अतिशक को कही। उत्पात अमित बिलो की नवसर। नव सुर विकल बोले जय जय। सुर अभय जान कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय।
स्तुतियाँ रोने लगी हैं, आकाश से वज्रपात होने लगा है, अत्यंत वायु प्रचंड वायु बहने लगी है, पृथ्वी हिलने लगी है, बादल और धूल की वर्षा करने लगे हैं। इतने अमंगल होने पर भी अपने में तो उत्पत्ति देख आकाश वे देवता व्याकुल हैं। खींच सरासन सवन लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानो काल फनीस। और भगवान ने कानों तक खींच कर 31 बाण छोड़े हैं और बाण ऐसे चले हैं जैसे सर्प चलते हैं। सायक एक नाभि सरसों का सोसा पर लाग भुज सिर करी रोसा ले सिर बाहो चले नाराचा सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। अब 31 बाण भगवान ने छोड़े हैं, एक बाण उसकी नाभि सोख ली है और ये 10 ने 10 सिर काटे हैं, 20 बाणों ने उसकी 20 भुजाओं को काट दिया है। धरनी धरस धर सही सर धर पाव प्रचंडा तब सिर हति प्रभु कत तो खंडा कर जव मरत घोर रब भारी कहा राम रन हतो पचारी। अब उसका मुंड नाचने लगा है, भगवान ने उसको भी 2 टुकड़े कर दिए हैं, वो धरती पर गिर पड़ा है। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आज भगवान ने रावण का तेज अपने तेज में समा लिया और इस प्रकार रावण का अंत हुआ है। आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।